जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक है। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने के आसार नजर आ रहे हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये समय सीमा बढ़ सकती है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप, एसआईआर को लेकर गतिरोध बरकरार है, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर जगह जगह आप वाद विवाद देख लेंगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि समय सीमा बढ़ सकती है। क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए रंजना, अगर देखें आगामी चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग सक्रिय है, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर निगरानी की जा रही है और इसको लेकर एक विवाद भी हमने देखा है। संसद में बड़ी बहस देखी है और अब जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग खासतौर से उत्तर प्रदेश और जो बंगाल जैसे राज्य हैं, जहाँ पर जो विशेष पुनरीक्षण जो हो रहा है, जो मतदाता निरीक्षण हो रहा है, उसमें वक्त लग सकता है और इसीलिए इस पर विचार करेगा चुनाव आयोग कि 12 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए या नहीं, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो आज एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर अहम बैठक हो रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कई राज्यों ने जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे चल रहा है, ऐसे में आयोग इन राज्यों में समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगा। आयोग का यह भी कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है। ऐसे में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसमें अगर वक्त लगता है तो बनाया जाए। ये भी चर्चाएं हैं कि हाल के दिनों में जो दबाव बढ़ा है बीएलओ पर और जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए विपक्ष नजर आया है, बीएलओ की जो मौतें हुई हैं, ये दबाव और समय सीमा में काम पूरा करने को लेकर जो दबाव है उसकी वजह से है और इसलिए चुनाव आयोग समीक्षा करेगा इन तमाम पहलुओं की और इसलिए समय सीमा बढ़ने को लेकर चर्चा हो सकती है। जो राज्य है उसमें अंडमान निकोबार शामिल है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। तो चुनाव आयोग जो बैठक करेगा उसमें ये चर्चा करेगा कि समय सीमा को बढ़ाया जाए और इसमें कहीं ना कहीं समय सीमा का बढ़ना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी देगा कि अतिरिक्त समय देने की जरूरत अगर महसूस हो रही है तो वो जरूरी है कि उसमें समय रहते ये है और इसलिए ले सकता है। बिल्कुल, तो ज़्यादा समय देने की अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो समय दिया भी जाएगा। देखा है किस तरह से बीएलओ पर पूरा एक तरीके से बर्डन पड़ा था। कई बीएलओस की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से ही विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था सरकार के ऊपर। कुल मिलाकर अगर समय सीमा बढ़ जाती है प्रदीप, तो विपक्ष का एक हथियार, एक आरोप तो धराशायी हो जाएगा, जिसमें यह कहा जा रहा था कि इतनी जल्दबाजी क्या है, बीएलओस पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है, इतना बर्डन क्यों डाला जा रहा है। कम से कम ये वाला हथियार तो धराशायी हो जाएगा अगर समय सीमा बढ़ जाती है तो, कि नहीं हम पूरा सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहने के लिए हो जाएगा कि पूरा समय दिया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए बिल्कुल, और चुनाव आयोग हर दिन के हिसाब से जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है उसका ब्यौरा साझा करता है और उसमें जो प्रगति होती है उसका साझा डाटा जारी किया जाता है और ये जताने की कोशिश चुनाव आयोग की ओर से रही है कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिस तरीके से बीएलओ पर दबाव बढ़ा और उसके बाद हार्ट अटैक और जो अलग अलग संदिग्ध मौतें हुई हैं, उससे इनको इससे जोड़ा गया है कि जो दबाव है समय सीमा का वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ा है और उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे। लिहाजा अब इसको लेकर समय सीमा बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग निर्णय करता है तो ये एक सकारात्मक पहल कही जाएगी और कहीं ना कहीं वक्त मिलेगा और इसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, ये भी सुनिश्चित होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है समय सीमा को लेकर और जो मांग होती रही है तो बीएलओ पर भी दबाव घटेगा। दूसरा एक बड़ा पहलू ये भी है कि जहां राज्य मशीनरी विपक्षी सत्ता में है वहां पर ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि वहां पर बीएलओ को काम नहीं करने दिया जा रहा है, स्वतंत्र तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन पर दबाव है या उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जिन राज्यों में यानी बंगाल जैसे राज्य में जब ममता सरकार है वो बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि वो एसआईआर प्रक्रिया थोपकर राज्य पर मनमाने फैसले कराना चाहते हैं। चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, इनको नकारते हुए कल हमने एक बड़ी बहस भी देखी है। तो कहीं ना कहीं समय सीमा बढ़ेगी या नहीं, ये बड़े सवाल है जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।